भी देना, पाँव बख्शे को तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूँ तो बातों में असर भी नहीं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि तुमने मुझे तौफीक दी कि मैं यहाँ छोटे से बच्चों को जो है तरबियत दे सकूँ, उनकी जो है अखलाक को संवार सकूँ। ये मेरा बहुत अहम फरीज़ा है। मैं आज इस मौके पर यौम अक़लियत यौम तालीम के मौके पर मैं जनाब सैयद अहमद पाशा कादिर साहब MA याकूबपुरा का इस्तकबाल करता हूँ। उन्होंने हमारी दावत पर आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे इस महफिल में 4 साल। मैं उसी तरह से डॉक्टर आबिद मोहित साहब जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं जनाब शकील अहमद शकील साहब का भी बिजनेस ऑफिसर साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ और नसीब मैडम जो कॉर्पोरेटर है हमारे इलाके के, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत पर आप लोग यहाँ पर। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आज 11 नवंबर है, क्योंकि नवंबर का महीना काफ़ी बरकत वाला है, अहमियत वाला है, इसकी इबादियत तारीख में बहुत ही अहम है। सबसे पहले 9 नवंबर को शायर मशीह अल्लामा इक़बाल इस दुनिया में जन्म लाए, यानी कि उनकी पैदाइश हुई। उसके बाद 10 नवंबर को शेर मैसूर टीपू सुल्तान की पैदाइश हुई और 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आज चूँकि 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के मौके पर यौम तालीम का इनेकाद अमल में लाया जाता है, उसी तरह से अक़लियतों के दिन के तौर पर भी इस दिन को मनाया जाता है। तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। हम मुख्तसर मौलाना आज़ाद के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और बचपन से ही वो काफ़ी ज़हीन थे और कई अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने उनकी तालीम और तरबियत सही तौर तरीके से हुई थी और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत ही अहम रोल अदा किया। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क का बंटवारा भी हो गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुल्क डिवाइड हो गया, लेकिन मौलाना आज़ाद एक ऐसी अजीम शख्सियत थी, एक ऐसे मुफक्किर थे। उन्होंने सोचा कि मुस्तक़बिल के बारे में सोचकर उन्होंने फैसला किया कि हम यहीं हिंदुस्तान में रहेंगे और उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ से राह फरार इख्तियार नहीं की, बल्कि यहाँ पर रहते हुए यहाँ के जो हालात हैं उसका मुकाबला किया। तो मैं इस मौके पर लंबी चौड़ी तकरीर करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल तालीम वो चीज़ है जो इंसान को अदना से आला मर्तबा अता करती है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात हमारे सामने आते हैं। जैसे कि बचपन की बात की जाती है तो मौलाना आज़ाद अभी छोटे हैं, लेकिन घर के पेटियों के ऊपर ठहर जाते हैं, बहनों को जमा करते हैं, इधर आइए, दिल्ली से मौलाना आए हैं, मौलाना की तकरीरें सुनिए। बहनें पूछती है कि मौलाना आज़ाद मौलाना कहाँ हैं, बताइए। मैं हूँ बोल के बता कर जो है तकरीर कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि 10-12 साल की उम्र है, शायरी करना शुरू कर देते हैं। 13 साल की उम्र है, अखबार निकालना शुरू करते हैं, मज़ामी लिखना शुरू करते हैं। क्या मैं और आप तैयार हैं अपने औलाद को उस तरह तैयार करने के लिए? दरअसल हर माँ का गोद ही होता है जो बच्चे की तालीम और तरबियत में एक अहम रोल अदा करता है। उसके बाद मुदर्रिस यानी उनके टीचर एक अहम रोल अदा करते हैं बच्चे की तालीम में। आज के मुल्क के हालात इस तरह से हैं कि पूरा शिराजा बिखरा हुआ है। ऐसे हालात में हमारा तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, इसलिए कि आप देखें कि सच्चर कमेटी है, कुल्लू कमेटी है और बहुत सी कमेटी यहाँ हमारे यहाँ मौजूद है। आप उनका मुताला कीजिए कि माइनॉरिटीज़ का रेशो क्या है लिटरेसी के अंदर। हम पिछड़े हुए तबक़ात में शामिल हो चुके हैं। आज़ादी से कबल हम यहाँ पर बादशाहत करते थे, हम यहाँ पर हुक्मरानी करते थे, लेकिन 50 साल 60 साल 70 साल में हमारी हालत ये हो गई है कि हम एजुकेशन से बहुत दूर हो गए हैं। जहालत हमारे अंदर पैदा हो रही है, हम तालीम के नाम पर भागते हैं, हम तालीमी इदारों में जाना पसंद नहीं करते, हम मेहनत करना पसंद नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है
کہ آپ آج اس بات کا عہد کریں کہ میں اپنے بچوں کو اچھا پڑھاؤں گی، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دوں گی، اور والد ہے تو دوں گا، بلکہ جو ہے جس انداز سے بھی ہو آپ گھر میں ان کی تربیت فرمائیں۔ اور بحیثیت ٹیچر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کی تعلیم و تربیت کو بہتر سے بہتر طور پر یہاں پر انجام دیتے ہوئے ملک کی تعمیر کے لیے ان کو جو ہے منتخب کریں، ان کو جو ہے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کا ساتھ نہ ہو تو ہم اس آج میں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا میں آج یہاں پر جو موجود ہے والدین ان سے درخواست کروں گا کہ بچوں سے بے جا لاڑ پیار نہ کریں، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، ان کو ایک اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ ان سے لاڑ پیار کریں گے، بارہا ان کو اسکول سے چھٹی کے نام پر لے جائیں گے، اور تو اس طرح سے ان کی تربیت تعلیم نہیں ہو سکے گی۔ جب ان کو یہاں پر تعلیم اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے، ان کی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، میں ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ KCR صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اقلیتوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے، وہ کافی اہم فیصلہ ہے۔ اس سلسلے میں MIM کا بھی کافی اہم رول ہے کہ کئی ایک اسکول چلا رہے ہیں، حکومت کو جو ہے مشورے دے رہے ہیں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ اس طرز پہ جو اسکول سے باہر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک فیس جو ہے اس کی ہے، لیکن آپ سے 1 روپیہ بھی یہاں پر لیا نہیں جا رہا ہے، بلکہ آپ کو مفت تعلیم، مفت کتابیں، مفت ڈریس، ہر چیز، اور بچے کو جس طرح سے آپ گھر میں رکھتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر اساتذہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے میں اور آپ دونوں مل کر جدوجہد کریں، تیار ہو جائیں، بچوں کی تربیت کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کرنے والا بنائے۔ مجھے جو موقع دیا گیا ہے اس کے سلسلے میں پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔